हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 ग्रुप सी एंड डी मैथ गणित का टॉपिक आज हम लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। अभी तक आपके 3 क्लासेज मैथ की पढ़ चुकी हैं, जिन्होंने नहीं देखा देख सकते हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास है, चौथा चैप्टर लेकर आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। टारगेट है हमारा 4 और 5 जनवरी में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले लेकर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। जितने भी छात्र नए चैनल पर जुड़े, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 24, 42, 28 का लासामा ज्ञात करो, मतलब कि एलसीएम आपको निकालना है। तो यहाँ भी ट्रिक से सारी चीज़ें बहुत इजी तरीके से आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सभी अंकों का एक साथ आपको क्या करना है, एलसीएम टेक करना होगा, ठीक है। तो इसे आप 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 12, फिर 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, फिर एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इस टाइप से कट जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 2 6 जा 12 होता है, यहाँ पे लिख दिया गया। एंड फिर इसे ऐसे, ये तो 2 से कटता नहीं तो ऐसे नोट डाउन कर लेंगे, 2 7 जा 14, फिर ये 2 से कट रहा है तो 2 3 जा 6 लिख दिया गया। फिर 21 कटता नहीं, 7 ऐसे नोट डाउन कर लिया गया। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, फिर 7 से काटेंगे। इस टाइप से जब इसे आप डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो आपका ये नंबर जो आपको मिलेंगे, इन सभी नंबर को यहाँ पे लिख के यहाँ पे लिख लिया जाएगा और फिर इसकी क्या कर दी जाएगी, मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। इन सभी नंबर को यहाँ पे लिख लिया गया और यहाँ पे लिख के जब मल्टीप्लाई किया गया तो एलसीएम मेरा कितना निकल के आया, 168 निकल के आया। तो यहाँ पे देखो आपको बेसिक से हाई लेवल तक सारे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन कराए जाएंगे। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि एनटीए के पेपर आपको कैसे मिलेंगे। एक व्हाट्सएप नंबर बताया जाएगा, इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप उस पर मैसेज करेंगे तो सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना मैंने सिखा दिया, अब आपको एचसीएफ निकालना से यहाँ पे हम लोग सिखाएंगे। एचसीएफ देखो कैसे निकाला जाएगा। देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा और इसको आप कैसे एचसीएफ निकालेंगे ये तरीके सीखेंगे। यहाँ पे लिखा है 42, 56 एंड 63 का मासापा ज्ञात करो, मतलब कि एचसीएफ फाइंड करना है। देखो सबसे पहले 42 का हम लोग निकाल लेंगे, फिर ऐसे 56 का निकाल लेंगे, फिर 63 का निकाल लेंगे, ठीक है। इसको निकालने के बाद में आप, ये तो सभी को निकालना आता होगा, इसे 2 से भाग करके इस टाइप से, फिर 3 से भाग करेंगे, फिर 7 से, फिर ऐसे 2 से इसको करेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 7 से भाग करके इस टाइप से सभी को निकालेंगे। तो 42 जो भाग करके निकाला गया एलसीएम, तो उसकी वैल्यू क्या आई, 2 × 3 × 7 लिख लिया गया। फिर 56 की जो वैल्यू आई वो लिख ली गई, फिर ऐसे 63 की जो वैल्यू आई वो लिख ली गई। अब आपको क्या करना है, कॉमन अंकों को कम से कम गुणा करना है। तो जो कॉमन अंक है, जो तीनों में संख्या आ रही, तो 7 इसमें आ रही, 7 इसमें आ रही, 7 इसमें आ रही, तो जो सब 7 आ रही वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तीनों में सबसे पहले तीनों का इस टाइप से निकालेंगे, फिर उन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर तीनों में जो कॉमन वैल्यू हमारी आ रही है वो 7 आ रही, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। नौ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। देखो हम जैसा कि बता रहे हैं कि आपके हर एक लेवल के क्वेश्चन कराए जाएंगे, हाई टू मॉडरेट लेवल के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे लिखा इफ़ 16a² b c³ एंड 32ab² c एंड 64a³ b³ c² का मासापा ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखो आप निकालेंगे, सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 16, 32 एंड 64, 16, 32 एंड 64 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले देखो इन सभी का जब आप एलसीएम निकालेंगे, 16 और 32 एंड 24, 64 का अभी हमने सिखा दिया एलसीएम निकालना। जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आपका 64 एलसीएम निकल के आएगा। अगर ना आ रहा हो तो आप देखो सबसे जो इसमें तीनों में बड़ी वैल्यू होगी वही एलसीएम हो जाएगा। तो आपका एलसीएम क्या है, 64, 64 एलसीएम आ गया। अब देखेंगे तीनों में आपका कॉमन क्या मिल रहा है। तो अब तीनों में देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी देखेंगे आपको सबसे पहले तो बड़ा नंबर a³ हो जाएगा, फिर b³ एंड c³, ये आपका सबसे बड़ा नंबर है। तो आपका बड़ी घात ले लेनी है, a³ b³ c³ का ले लेनी। तो देखो एलसीएम आपका क्या आया था, 64 आया था और सबकी घात बड़ी ले ली, तो a³ b³ एंड c³। तो फाइनली आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 64 a³ b³ एंड c³। इस टाइप से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो कह रहा है कि 2⁻7 एंड 2⁻4, 2⁻3, 2⁻11 का मासापा ज्ञात करें। तो देखो मासापा ज्ञात करना इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो सबसे
एलसीएम की में सबसे बड़ी घात, जो एलसीएम इसमें जब लेंगे तो इसमें सबसे जो बड़ी घात है, तो बड़ी घात किसकी है, 2 की पावर 11 सबसे बड़ी, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा 2 की पावर 11। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाएँ तो आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट पावर जिसकी होगी, ठीक है, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो आपका 2 की पावर 11 सबसे बड़ी घात थी, तो वही आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। इस टाइप से भी कभी कभार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस टाइप का भी सीख लीजिए। हर टाइप का हमारा उद्देश्य है कि हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराना, एग्जाम हॉल में आप जब बैठें तो सारे क्वेश्चन करके आएँ। यहाँ पे लिखा है 2/3, 3/10 एंड 7/15 का लासा मापा निकाल ज्ञात करें। 2/5, 3/10, 7/15 का आपको लासा पा ज्ञात करना है। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन क्या करते हैं, तो 2, 3, 7 जो ऊपर संख्या लिखी है उसको ऊपर लिख लेते हैं, जो नीचे लिखी है 5, 10, 15 उसको नीचे लिख लेंगे। तो ऊपर लासा मापा निकालते हैं, नीचे लिखते हैं मासापा, ठीक है। इसके बाद में जब इनको सबको 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 42 आएगा। एंड इसको जब आप कैंसिल आउट करके जब आप करेंगे तो आपका 1/5 आएगा। तो आपका एलसी क्या आ जाएगा, 42/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए जो हम बता रहे हैं, लासा पा मल्टीप्लाई मासा पा इक्वल टू पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस टाइप के फार्मूले का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लासापा 90 है। दो संख्याओं का क्या दिया गया है, लासापा दिया गया है तथा मासापा 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन है वो लिख लेंगे। देखो आपको लासापा दिया गया था तो लासापा के नीचे लासापा की वैल्यू, मासापा भी दिया गया वो भी वैल्यू मैंने लिख दी, पहली संख्या दी गई वो भी लिख दी, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हमें पता नहीं तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो आपको बहुत ईजी तरीके से हम पहले यहाँ पे सिखा देते हैं। जैसे ही आपको लिखा है 90 मल्टीप्लाई 3 लिखा हुआ है, और ये संख्या जो इधर है वो कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। फिर इसे आप भाग करेंगे तो 3 × 3 3/5, ठीक है। फिर 5 से इसे काट देंगे, 5 × 5 5 × 5, 4 इसके पास आ गया तो 40 हो गया, तो 5 8 जा 40, ठीक है। तो आपका कितना आ गया, 15 आंसर आ जाएगा। एक बार मैं फिर से सोल्यूशन को आपको मैं दिखा देता हूँ। आप ऐसे ही भी काट सकते हैं या फिर दो इसे काट देंगे, इसे इधर लाके जैसे बताया तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर इसे काटेंगे तो 3 × 3 3/5, और 5 × 5 5 × 5 और 4 इसके पास आ गए तो काट देंगे तो 5 8 जा 40। तो आपका फाइनली कितना आंसर आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 5 8 जा कितना होता है, 14 होता है। तो 6 3 जा 18 करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले हमारी टीम ने आप सभी लोगों के लिए एक क्रैश कोर्स तैयार किया गया। इस क्रैश कोर्स में आपको ग्रुप सी एंड डी वाले छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। टॉपिक वाइज वन लाइनर और एनटीए जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसके सारे आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। साथ साथ में इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं देख सकते हैं। आपको 4 सेक्शन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस। तो ये चारों सेक्शन आपको मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों की टेंशन रहती है इंग्लिश को लेकर, तो इंग्लिश में सारे आपके ग्रामर रूल रखे गए हैं। एंड साथ में आपको इंग्लिश वैकेब पार्ट रखा गया है। वैकेब में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐड रेफरेंसेस, ये सारी चीज़ें होंगी एंड ग्रामर रूल होंगे। और साथ में आपको एनटीए जो आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है उस लेवल के आपके प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलने वाले हैं। मैं दूसरी टेंशन आप लोगों को रहती है मैथ की, तो मैथ की भी आप टेंशन छोड़ दी, सारे टॉपिक वाइज वहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। साथ में आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। और जीके जीएस में टॉप 1000 जीके जीएस के वन लाइनर क्वेश्चन, साथ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे एंड प्रैक्टिस सेट होंगे एनटीए के द्वारा तैयार किए गए। ये सारा कंटेंट रहने वाला है। हिंदी में भी ऐसी सारी चीज़ें टॉपिक वाइज होंगी। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड मेंबर हैं वो सारा कंटेंट ये कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको मात्र इस समय 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20 दिसंबर तक है ये डिस्काउंट। 20 दिसंबर के बाद इसके रेट बढ़ जाएंगे, तो अभी आप इसका ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। पर तो मात्र 99 रुपये में चारों सेक्शन आपको मिलेंगे। साथ में क्लासेज जो कराई जाएंगी उनके डेली आपको लिंक मिलती रहेंगी, और पर डे उन क्लासों की भी पीडीएफ वो फ्री में आपका कंटेंट मिलता रहेगा। और ये जो चार्ट जो एनटीए के द्वारा तैयार किए गए जो आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है, इसको ऐसे नहीं बनाया गया है। हमारी टीम ने बैठी है, एनालाइज किया गया है। एनालाइज करके बाद में सर्वे करने के बाद जो ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में पूछे ही जाते हैं वही रखे गए हैं कंटेंट। क्योंकि हम हमारी टीम ने सोचा कि कम दिनों में जो बच्चे कम दिनों में सफलता प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं उन सभी के लिए ये मूल मंत्र है।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप 8881983510 पे आप पेमेंट करेंगे। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे। स्क्रीनशॉट भेजते ही विदिन अ 5 मिनट में ये सारा कंटेंट आपके उस व्हाट्सएप नंबर पे पूरा कोर्स आपको डिटेल में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं देन बाई कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि उनका मासापा 12 है तो संख्याएं ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत इजी, क्या करना है 12 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 12 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को 3 से करेंगे तो 36 आएगा, 12 को 4 से करेंगे तो 48 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, दोनों संख्याएं हो जाएगी, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, मासापा हमेशा पहाड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं कितना ईजी तरीके से मैंने बताया है। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप इसकी मत करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या एलसीएम ज्ञात करो जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप क्या कैसे करेंगे, छोटी से छोटी मतलब एक लघुत्तम निकालना है। ठीक है, तो 10, 12, 15 का लासापा निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 60 आएगा। तो आप सीधे लासापा निकालेंगे, तुरंत ही आपका फाइनली आंसर मिल जाएगा। तो इन तीनों का लासापा निकालने के बाद में वह छोटी संख्या आपको मिल जाएगी जो तीनों से विभाजित होगी। फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये, वह बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ ज्ञात करो जो पूर्णतः विभाजित हो। तो बड़ी से बड़ी जब भी कहे तो महत्तम निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। तो तीनों का निकालेंगे, जो तीनों में सेम कॉमन वैल्यू आ रही होगी वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, जो 4 ये तीनों को विभाजित करेगी। ठीक है, देखो हर टाइप के लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे कि आपको, देखो मैं बेसिक से हाई लेवल तक कराता हूँ। मेरा ये मकसद है कि जो बच्चा नया फील्ड में आया है वो भी एग्ज़ाम हॉल प्री क्वालिफाई कर ले। ठीक है, उसके बाद में जो मेंस होगा उस मेंस लेवल के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। अभी आपका जो प्री है तो उस लेवल के ही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। एक व्यक्ति के पास 48 लीटर एंड 64 लीटर तथा 56 लीटर मात्रा वाले तेल के एक समान धारिता वाले डिब्बे में बंद करें तो कितने डिब्बों में आवश्यकता होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या करना है, एक समान दृढ़ता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मासापा निकालना पड़ेगा। मासापा निकालेंगे 48, 64 एंड 56 का, 848, 64, 56 का निकालेंगे। अब कितने, देखो यहाँ पे आपने क्वेश्चन रीड किया था तो यहाँ पे आपको बोल रहा था एक व्यक्ति के पास 48 लीटर, 64 लीटर तथा 56 लीटर मात्रा वाले एक समान दृढ़ता वाले डिब्बे में बंद करें तो कितने डिब्बों में आवश्यकता होगी। तो इस टाइप से आप जब करेंगे तो टोटल आप जब इसका एलसीएम मासापा निकालेंगे तो 8 लीटर 8 निकल के आएगा। मासा क्या निकल के आएगा 8 आएगा। तो जो भी वैल्यू थी आपकी 48 थी उसको 8 से डिवाइड करेंगे एंड प्लस 64 को 8 से डिवाइड करेंगे प्लस 56 को 8 से डिवाइड करेंगे, सभी का योग करेंगे और भाग 8 से करेंगे। इस टाइप से जब इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बन जाए 8 6 जा 48, 8 बन जाए 8 8 जा 64 होता है, 8 से बन जाए 8 7 जा 56 होता है। जब इसे आप 8 से भाग करेंगे तो आपको 6 प्लस 8 प्लस 7 ये इसका योग करने के बाद 21 आएगा। तो 21 डिब्बे में आवश्यकता होगी, 21 डिब्बों की आवश्यकता होगी। तो फाइनली आपका आंसर आएगा क्या, आपको पता चल गया 21 आएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको करा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, 3 घटिया क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट तथा 3 घंटियाँ क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल से चलें। ठीक है, यदि वे 9:20 पर एक साथ चली तो वापस कितने बजे एक साथ बजेंगी, ये बताना है। तो देखो एक साथ चली गई तो मतलब लासापा निकालना होगा, ये क्लियर हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन अगर घंटियाँ वाला आ जाए तो आपको समझ लीजिएगा आपको लासापा ही निकालना। लासापा तीनों का जब आप निकालेंगे तो 80 निकल के आएगा, तो वो 80 क्या हो जाएगा आपके मिनट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 9:20 जो था उसमें 80 मिनट आप ऐड कर देंगे तो 20 में, देखो अब जब इसमें आप 80 मिनट ऐड करेंगे तो आपका टाइम क्या निकल के आएगा 10:40 बजे। ठीक है, तो 10:40 पर एक साथ वो फिर से घंटियाँ रिंग करेंगी, बजेंगी। ठीक है, फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 12, 15, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
तीन शेषफल बचे, तीन शेषफल बचे, तो आप क्या करेंगे, छोटी से छोटी जब भी कहे तो आपको क्या करना है, आपको बताया गया है कि आप एलसीएम निकाल लेंगे। 12 15 का जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो 60 आएगा। जब भी वो 60 जो एलसीएम आ जाए आपका, उसमें जो भी कहीं शेषफल बचता है उसका आप योग कर दें, उसमें से वैल्यू में आप 3 ऐड कर देंगे। तो 60 था, शेष क्या बचा था, शेषफल हमारा 3 बचा था, तो 60 में 3 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 63। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। बस छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, 63 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपसे कहेगा महत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा। तो 7/9, 14/15, 21/10 का आपका महत्तम समावर्तन निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी एक फार्मूला होता है, उसी टाइप से आपको करना होता है, मासाफा अपॉन एचसीएफ अपॉन एलसीएम। तो जो भी ऊपर वैल्यू उसको ऊपर लिख लो, जो नीचे वैल्यू उसको नीचे लिख लो। ऊपर वाली वैल्यू को एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ तो निकालना सिखाया है आपको। क्या करना होगा, निकालने के बाद में तीनों में जो कॉमन वैल्यू आएगी, तो तीनों में कॉमन वैल्यू हमारी 7 आएगी, और 9 15 10 का एलसीएम निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उनको मल्टीप्लाई करने पे जो आपका आएगा 90 आएगा। तो 7/90, 7/90 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेज दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में तथा इनका महत्तम समावर्तक 16 है, तो ये संख्याएं हैं। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, 3 संख्याएं, ये 3 संख्याएं हैं। तीनों संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, मासापा निकालेंगे। मासापा हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। ये क्या आएगा, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे हमारा 12 आएगा। सीधे देखिए 3 2 नीचे, और ठीक है, इस टाइप से आप जब निकालेंगे तो इसका मासापा क्या आएगा, 12 आएगा। अब आपको क्या करना है, 12 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12 आ जाएगा। 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 24 आ जाएगा। 12 को 3 से करेंगे 12 3 36 आ जाएगा। तो आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो कितनी आ जाएंगी, 12 24 36। यही 3 संख्याएं हो जाएंगी, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि इनका महत्तम समावर्तन 4 है तो इनका लघुत्तम समावर्तन निकालना है। तो पहला जो दूसरा वैल्यू है, इसको 5 रेशियो, पहली को 5 और रेशियो दूसरी 6 है, तो इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 4 आएगा। जब आप इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। एचसीएफ और एलसीएम स्टार्टिंग में आपको सिखा दिया गया है, तो इसीलिए आप बार बार नहीं बताया जाएगा, क्योंकि आपको मैं कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने निकाला 4 आया, तो पहली संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी संख्या को भी 4 से मल्टीप्लाई करें। तो पहली संख्या को जो 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 20 आएगा। दूसरी को 6 से मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 24 होता है। तो 20 और 24 का फिर हम एलसीएम निकाल देंगे तो 120 आ जाएगा। यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन तो अभी आप लोगों को बताया है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 3 तथा 90 है, यदि इनमें से एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो, आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो क्या करें, पहली संख्या पता है, दूसरी संख्या नहीं पता है, मासापा पता है, लासापा पता। तो एक फार्मूला होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इजकल टू पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर। तो आप देखो क्या करेंगे, आपको एलसीएम पता, तो एलसीएम के नीचे एलसीएम की वैल्यू पुट कर दी, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ की वैल्यू कर दी, पहली वैल्यू के नीचे पहली वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, 90 और 3 और ये मल्टीप्लाई में लाके इसे भाग करेंगे, जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका फाइनली आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो दूसरी संख्या आएगी वो निकल के वो कितनी आ जाएगी, 15 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं प्रॉपर वे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से। एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12 15 25 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो 12 15 का जब आप इस टाइप से एलसीएम जैसे सिखाया था वो तो आप निकाल लेंगे, जो भी वही वैल्यूज आएंगी उनको यहाँ पे लिख के आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जिसके जोड़े नहीं बन रहे, तो इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, जिसके जोड़े नहीं बन रहे, तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 3 को एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब जो जोड़ा एक बार लिख लिया गया यहाँ पे, तो 2 थे ही, अब 3 का जोड़ा लिख लिया गया, 5 का जोड़ा अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 900 फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। बहुत एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर। देखो, जब भी आपसे इस क्वेश्चन का पूछे, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या
क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या जब आपसे पूछी जाए। तो 12, 15, 25 का आप एलसीएम जैसे निकालते हैं निकाल लेंगे। फिर जिसका पेयर नहीं बन रहा, 3 का पेयर नहीं बन रहा, तो 3 का पेयर भी लिख लेंगे यहाँ पे और मल्टीप्लाई सबकी करके जो आपका फाइनली आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। बताया गया था तो 900 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 10 तथा 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। इस टाइप का क्वेश्चन अभी करा है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो 8, 10, 12 का एलसीएम निकालेंगे 120 आएगा। जब भी जो भी शेषफल है उसमें ऐड कर दो, तो एलसीएम हमारा 120 आया, उसमें 7 ऐड कर दिया। जब योग कर दिया 7 तो 127 आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है ये वाला, ठीक है। वो सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले नहीं थे इसलिए स्किप किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईंटों से एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 32, 40, 72 ढेर बनाने पर 10, 18 तथा 50 ईंट शेष बचते हैं तथा इन इस ढेर में कम से कम ईंट कितने हैं। देखो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ईंट के ईंटों के एक ढेर को क्रमशः 32, 40, 72 ढेर बनाने हैं तथा 10, 18, 50 ईंट शेष बच जाते हैं। जब आप इसको बनाते हैं तो इतने शेष बच जाते हैं, मतलब एक टाइप का रिमाइंडर बच जाता है। तो इस ढेर में कम से कम ईंट कितने होंगे। तो आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए तो क्या करना, सबसे पहले जो भी वैल्यू दी गई उनका लासापा निकाल लेंगे, ये आएगा। फिर जो भी वैल्यू थी उनका हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 32 में 10 बच गई थी तो माइनस कर देंगे। 40 में ईंटें कितनी थी, 18 थी, तो वो माइनस कर देंगे। फिर 72 को 50 बच गया था तो ये माइनस कर देंगे। तो तीनों में देखेंगे आप क्या आ रहा है, 22 आ रहा है। तो जो भी आपने लासापा निकाला था उस लासापा को जो भी वैल्यू आई है हमारी 22 माइनस कर देंगे। तो 22 माइनस करेंगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, 1418। 14, 18 आपका आंसर आ जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के। नाउ इस क्वेश्चन को कंप्लीट कंसंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसकी क्लास में फिर से अपलोड करा दूंगा। जो कल क्लास रहेगी वो आपकी नेक्स्ट चैप्टर की रहेगी। ओवरऑल आपके 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए गए हैं। जो भी इंटरेस्टेड मेंबर हैं यहाँ पे आप सभी लोगों के लिए, हमारी टीम ने आप सभी लोगों छात्रों के लिए, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए टॉपिक वाइज वन लाइनर और एनटीए के द्वारा प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए। इसमें आपको देखो 4 सेक्शन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन 4 सेक्शन की आपकी टेंशन दूर कर दी है। इंग्लिश, मैथ, हिंदी, जीके, जीएस काम कम से कम 20 से 25 दिनों में आपको मैक्सिमम स्कोर बनाना है। अगर आपको अपना प्री क्वालिफाई करना है तो आप सभी लोगों के लिए मैंने इंग्लिश की जो आप लोगों को टेंशन रहती है कि सर इतनी बोटी बुक में हम कैसे क्या पढ़ें, तो आप सभी लोगों के लिए मैंने इंपॉर्टेंट वैकेब रख दी है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती। लिमिटेड होगी लेकिन इंपॉर्टेंट होगी। उसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम, होमोफोन्स, एडम फ्रेसेस एंड फिल इन द ब्लैंक, अनसीन पैसेज, ये ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम में आते हैं। प्रीवियस पेपर आप उठा के देख लीजिए, वो आते हैं। तो वो सारा कंटेंट हम लोगों ने दिया है, आप उनको पढ़ लेंगे तो कम से कम आप 10 नंबर तो आपके यहीं पक्के हो जाएंगे। साथ में अगर आपको मैंने जो इंग्लिश ग्रामर दी है उसके अगर आप रूल पढ़ लेते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के रूल भी दिए गए। साथ में जो एनटीए आपका एग्जाम कराने वाली है उसी पे जो आपका एग्जाम पूछती उसी के मैंने प्रैक्टिस सेट भी तैयार किए हैं। वो प्रैक्टिस सेट भी इसी में आपको मिलेंगे। साथ में आपको मैथ के टॉपिक वाइज सारी चीज़ें होंगी और आपको वन लाइन और आपको प्रैक्टिस सेट एनटीए के मिलेंगे। एंड जीके जीएस के टॉप 1000 जीके जीएस के क्वेश्चन एंड करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ। एंड साथ में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक के एंड साइंस के आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एंड प्रैक्टिस सेट पीडीएफ होंगी एनटीए के द्वारा तैयार की गई। ऐसे हिंदी में आपको विलोम से पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लुकोक्तियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा डिटेल एंड साथ में प्रैक्टिस सेट एंड अनुच्छेद मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको कम दिनों में ये सब कैसे मिलेगा आपको मैं बता दूं। अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं देन हमारी टीम आप सभी लोग को 50% डिस्काउंट दे रही है। अगर 50% डिस्काउंट है, मात्र 20 दिसंबर तक ये डिस्काउंट चल रहा है, उसके बाद में इसके रेट बढ़ने वाले हैं। अगर आप अपना प्री क्वालिफाई करना चाहते हैं, एनटीए के प्रैक्टिस सेट आप अपने पास देखना चाहते हैं किस टाइप से आप पूछते हैं एंड प्रीवियस ईयर साथ में इसके प्री पेपर भी दिए जाएंगे। साथ 4 सेक्शन दिए ही जाएंगे। साथ में आपको प्रीवियस ईयर जितने आज तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे वो एग्जाम के सारे क्वेश्चन पेपर भी होंगे साथ में आपको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे आप
8881983510 पे आपको 99 रुपये पे करने होंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे, विद इन 5 मिनट में सारा कंटेंट आपके उसी व्हाट्सएप नंबर पे 5 मिनट के अंदर आपके पास ये सारा कंटेंट पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको कम दिनों में ज़्यादा स्कोर करना है, तो आप ये सारा कंटेंट आपके पास आने के बाद में सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिए और क्लासेस देखिए और जो कंटेंट है इसको बार बार पढ़िए। देन आप कम दिनों में अपना प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ओवरऑल सेफ स्कोर की आज वीडियो भी अभी अपलोड कर दी जाएगी, वो सेफ स्कोर अपना देख लीजिए और उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे बोलिएगा और नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।